क्या कभी सोचा है कि हमारे खाने में, मसालों में एक पूरा का पूरा इतिहास छिपा हो सकता है? ये कहानी है स्वाद की, रोमांच की और संस्कृतियों के मेलजोल की। ये कहानी है कि कैसे मुट्ठी भर मसालों ने खोज की एक नई लहर शुरू की, बड़े-बड़े साम्राज्य बनाए और गिराए, और दुनिया भर में खाने के तरीके ही बदल दिए। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि इन तीन अलग अलग चीजों में भला क्या एक जैसा हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब इन सभी को एक कमाल की कहानी में जोड़ता है। और वो कहानी हमारे किचन से ही शुरू होती है। जी हां, इन सब का जवाब एक ही चीज में छिपा है: भारतीय मसाले। ये एक ऐसा सफर है जिसने सही मायनों में दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। तो आइए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत में, जहां मसाले सिर्फ खाने में स्वाद के लिए नहीं थे। नहीं, वो तो जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। उनकी कीमत इतनी थी कि वो किसी खजाने से कम नहीं थे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। हम हजारों साल पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं। सोचिए, आज से 4000 साल पहले सिंधु घाटी में हल्दी उगाई जा रही थी, और 3000 साल से भी पहले भारत के मालाबार तट से काली मिर्च मिस्र के एक राजा की मम्मी के साथ पाई गई थी। और 77 ईस्वी आते आते तो रोमन साम्राज्य इन भारतीय मसालों पर अंधाधुंध दौलत लुटा रहा था। देखिए, प्राचीन भारत में मसाले सिर्फ किचन का सामान नहीं थे, वो तो एक तरह से चलते फिरते दवाखाना थे। आयुर्वेद में हल्दी का इस्तेमाल सूजन कम करने के लिए, जीरे का पाचन के लिए, और इलायची का उसकी शांत करने वाली खुशबू के लिए होता था। मतलब मसाले सेहत, स्वाद और आध्यात्मिकता का एक संगम थे। और इन सब मसालों में एक था राजा, मसालों का राजा, काली मिर्च। उस जमाने में ये सिर्फ और सिर्फ भारत में उगती थी, और इसी वजह से ये सोने जितनी कीमती हो गई थी। इसकी मांग पूरी दुनिया में थी, और ये भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। और ये कोई मजाक नहीं था। उस जमाने के एक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर ने तो बकायदा शिकायत की थी कि कैसे भारतीय मसालों के लिए रोम से हर साल भारी मात्रा में सोना चांदी भारत की तरफ बहा जा रहा है। इससे उस वक्त के ट्रेड के स्केल का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जब किसी चीज की इतनी ज्यादा मांग और कीमत हो तो क्या होता है? जाहिर है, उस पर कब्जा करने की होड़ मच जाती है। कहानी का अगला चैप्टर इसी बारे में है कि कैसे मसालों के ट्रेड पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई और उससे कितनी ताकत मिली। सदियों तक मसाला ट्रेड को कुछ अरब व्यापारियों ने एक राज बनाकर रखा, और इस राज को बचाने के लिए उन्होंने कमाल की कहानियां गढ़ीं। वो यूरोप के लोगों को बताते थे कि दालचीनी तो विशालकाय पक्षियों के घोंसलों में मिलती है, और काली मिर्च के जंगलों की रखवाली जहरीले सांप करते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि कोई और वहां पहुंचने की हिम्मत ना करे और कीमतें आसमान पर रहें। यूरोप में मसालों की दीवानगी का आलम यह था कि ये सिर्फ खाने की चीज नहीं रह गए थे, ये तो पावर और स्टेटस का सिंबल बन गए थे। किसी कैदी को छुड़ाने के लिए फिरौती में काली मिर्च दी जाती थी, राजा का टैक्स मसालों से चुकाया जाता था, और लंदन के मजदूरों को तो सैलरी के तौर पर लौंग मिलती थी। मतलब ये एक तरह की करेंसी ही थे। यूरोप की ये भूख, मसालों की ये बेतहाशा मांग आखिरकार इतिहास का रुख मोड़ने वाली थी। व्यापारियों के इस एकाधिकार को तोड़ने और सीधे मसालों के खजाने तक पहुंचने की जिद ने ही खोज के युग यानी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन को जन्म दिया। और फिर 1498 में सब कुछ बदल गया। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा समंदर के रास्ते सीधा भारत पहुंच गया। उसने सदियों पुरानी अरब मोनोपोली को तोड़ दिया। इसके बाद तो होड़ मच गई। पुर्तगाली, डच और फिर अंग्रेज सब के सब मसाला ट्रेड पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। मसालों की कीमत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? क्या कोई यकीन करेगा कि एक वक्त पर डच लोगों ने पूरा का पूरा मैनहट्टन द्वीप, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, वो अंग्रेजों को दे दिया था, और बदले में लिया था एक छोटा सा द्वीप जहां जायफल उगता था। जी हां, एक मसाले के लिए पूरा मैनहट्टन। ये बात बिल्कुल सच है। मसाले अपने वजन से ज्यादा सोने की कीमत रखते थे, और इसी कीमत ने दुनिया भर में खोज, लड़ाइयों और साम्राज्यवाद को हवा दी, जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सब शुरू हुआ था बस थोड़े से स्वाद की तलाश में। लेकिन ये कहानी सिर्फ लड़ाई झगड़े और पैसे की नहीं है। जब मसाले दुनिया में फैले तो अपने साथ एक पूरी की पूरी संस्कृति लेकर चले। लोगों, विचारों और रेसिपीज का ऐसा मेलजोल हुआ कि एक ग्लोबल पाक क्रांति आ गई, जिसने हमारे खाने का तरीका ही बदल दिया।
और ये लेन देन एक तरफा नहीं था। भारतीय मसाले थाईलैंड से लेकर जमैका तक के खानों की जान बन गए। तो वहीं दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने साथ अमेरिका से मिर्च, टमाटर और आलू जैसी चीजें भारत ले आए। आज क्या कोई भारतीय खाने की कल्पना बिना मिर्च, आलू या टमाटर के कर सकता है? ये सब हमें बाहर की दुनिया से मिले। फिर आया ब्रिटिश साम्राज्य का दौर, जब लाखों भारतीय दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। और वो अकेले नहीं गए, अपने साथ ले गए अपने घर के मसाले और अपनी माँ के हाथ का स्वाद। कैरिबियन में करी गोट बना तो दक्षिण अफ्रीका में बनी जाओ का जन्म हुआ। ये सब भारतीय मसालों का ही कमाल था। तो चलिए कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दौर में लाते हैं, क्योंकि यह सदियों पुराना इतिहास आज भी हमारी प्लेट पर जिंदा है और हम रोज उसका स्वाद चखते हैं। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे मजेदार उदाहरण है ब्रिटेन में करी का सफर। एक भारतीय स्वाद कैसे एक दूसरे देश की पहचान बन गया, इसकी सबसे अच्छी मिसाल है चिकन टिक्का मसाला। ये इतना पॉपुलर हुआ कि साल 2001 में ब्रिटेन के विदेश सचिव ने इसे बाकायदा ब्रिटेन का नेशनल डिश घोषित कर दिया। सोचिए, ये उस सांस्कृतिक मेलजोल का पीक था। एक भारतीय स्वाद ने पूरे ब्रिटेन का दिल जीत लिया था। तो ये चिकन टिक्का मसाला है क्या? ये कल्चरल फ्यूजन का एक बेहतरीन नमूना है। माना जाता है कि इसे ब्रिटेन में ही किसी भारतीय शेफ ने बनाया था, भारतीय मसालों को अंग्रेजों के स्वाद के हिसाब से एक क्रीमी ग्रेवी में ढालकर। ये एक प्लेट पर दो संस्कृतियों का मिलन है। तो देखा आपने, पुराने जमाने के धूल भरे रास्तों से लेकर हमारे किचन के चमचमाते शेल्फ तक भारतीय मसालों का ये सफर कितना शानदार रहा है। अगली बार जब कोई अपने खाने में थोड़ी सी काली मिर्च डाले तो उसे याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि हजारों साल का इतिहास चख रहा है। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा खाना सिर्फ खाना नहीं है, ये हमें पूरी दुनिया से और उसके इतिहास से जोड़ता है। हर निवाले में एक कहानी है, बस उसे जानने और समझने की जरूरत है।